हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ द्वितीय अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का रूपों का की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ना यत्र शोको ना जरा ना मृत्युर्नार्निन्दम्, ना यत्र शोको ना जरा ना मृत्युर्नार्तीर्णम्, चोद्वेगरिते कतश्चित् संचित तो अदा कृपया निदम्बिदाम्, दुरंत दुख प्रभवानुदर्शन्ना, ततो विशेषं प्रतिपद्यम्, निर्भयस्ते नात्मनापो अनल मूर्तिर्त्वरन्, ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्यं काले वायव्यात्मनाखम् बृहदात्मलिङ्गम्, घ्राणेन गन्धं रसनेन वै रसम्, रूपं तु दृष्ट्या श्वासनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन, चाकु तुमुपैति योगी। वहां न शोक है, न दुख, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहां किसी प्रकार का उद्देश्य या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से
वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में रसना, रस तन मात्रा में नेत्र, रूप तन मात्रा में त्वचा, स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत शब्द तन मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। साभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसादिगत्या सैतीन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम् तेनात्मना आत्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो अवसाने। एतां गतिं भागवतीं गतो यां शावे पुनर्ने विसंयुते अंगम्। ये श्रुति ते नप वेद गीते त्वयाभिपृष्टेऽहं सनातने चाम्। ये वै पुरा ब्रह्मन् आहि पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेवं। नाहि तो अन्या शिवा पंथा विसिता संसृता वह। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों की लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे यह इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है।
परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविधि सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भगवान ब्रह्म कासने त्रिरन्वीक्ष मनीषयाम् तदद्यवश्यन् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः, दृष्टेर बुद्ध्यादि द्रष्टा लक्षणेरनुमापुकै, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। दृश्येन बुद्ध्यादि फिर दृष्टा लक्षणेन रनुमापुकै, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्यां कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः शतां कृतामृतं श्रवणपुटेषु संभृतम्। पुनन्ति ते विषय विदूषितास्यम्, व्रजन्ति उच्चरण शरोरुहान्तिकम्। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धन है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परिचित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी
स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायाम संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायम्। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।